जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। शक्ति कैसे हमारे कानों तक किसी की बात बता देती है, किसी के भविष्य के बारे में, किसी के जीवन के बारे में, या कुछ जीवन में होने वाला है या कुछ घटित होने वाला है, कैसे पता लगता है। शक्तियाँ कैसे हमारे कानों में बोलती हैं, कैसे बात करती हैं, आज सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। वीडियो के एंड तक बने रहना, तभी आपको पूर्ण वीडियो समझ में आती है। और अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और 10 लोगों तक इस प्रकार की वीडियो को जरूर शेयर करो ताकि वो भक्त भी इस बात को जान सके। देखिए, क्या इस कलयुग के अंदर शक्ति है? हाँ है। पवन पुत्र तुम पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी जो है पवन पुत्र हनुमान है। वायु के माध्यम से सब कुछ आदान प्रदान होता है और हनुमान जी की कृपा से सभी के कार्य बनते हैं। कलयुग के प्रधान रूप के देवता जो है वो हनुमान जी हैं और कलयुग के राजा भी हनुमान जी ही हैं। इन्हें भक्त शिरोमणि भी कहा गया है और वीर शिरोमणि भी कहा गया है। इनके जैसा वीर कोई नहीं है और हनुमान जी आज भी अजर अमर है। वेदों में, पुराणों में इनके जन्म का उल्लेखन है, लेकिन मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं है। मृत्यु का कोई भी प्रमाण नहीं है कि हनुमान जी की कोई मृत्यु हुई है। प्रभु श्री राम के काज सवारे, सबके काज बनाते हैं बाबा वीर बजरंगी। इनकी कृपा से ये शक्तियां आपको प्राप्त हो सकती हैं कलयुग में। ये कैसे प्राप्त हो सकती है? माता सिया के वरदान के अनुसार इन्हें कलयुग का राजा कहा गया है। कलयुग में इन्हें अष्ट सिद्ध नवनिधि का दाता भी कहा गया है। ये अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां इन्होंने लवकुश को प्रदान करी थी माता सीता की कृपा से, और आपको भी ये कृपा प्राप्त हो सकती है। किस प्रकार से, आज इस वीडियो में एक एक बात बारीकी से बताऊंगा। अगर आप हनुमान जी के भक्त हो और रेगुलर उनकी पूजा करते हो, रोजाना पूजा करते हो, तो क्या यह संभव हो सकता है कि कोई शक्ति आपके कान में आकर बोल जाए? ये सारी बातें संभव हो सकती हैं। किस प्रकार से? जिनकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित हो जाती हैं। ज्ञान इंद्रियां प्रभावित हो जाती हैं तो वो अच्छाई बुराई हर प्रकार के संकेतों को बारीकी से समझ लेता है, बारीकी से जान लेता है। कैसे जान लेता है? अगर जैसे किसी को पता है कि आपकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित है, आप निरंतर पूजा कर रहे हो, रोजाना पूजा कर रहे हो, डेली पूजा करते हो, और पूजा में आपने हनुमान जी का कोई ऐसा दिव्य मंत्र या कोई शाबर मंत्र उठा रखा है जिस मंत्र का लगातार आप जाप कर रहे हो। जब आप उस मंत्र का लगातार जाप कर रहे हो, एक बात हमेशा याद रखना, हनुमान जी की कृपा है तभी जाकर आप किसी भी एक मंत्र का जाप कलयुग में लगातार 1 वर्ष तक कर सकते हो, 2 वर्ष तक कर सकते हो। अगर कृपा ना होती तो आप जाप ना कर सकते। अब आपको कुछ ऐसा सिम्टम्स महसूस होते हैं जैसे कुछ किसी के साथ घटित होने वाला है या कोई प्रॉब्लम किसी के साथ चल रही है, तो आपको ये चीजों का पहले ही ज्ञात हो जाता है, पहले ही आपको संकेत मिल जाते हैं। आपके कानों में इस प्रकार का आभास होता है कि कोई शक्ति आपसे बात कर रही है, और जो कानों में आपकी आवाज आती है वो आपकी मन रूपी इंद्री में प्रभावशाली रूप में आ जाती है कि हाँ, ये बात बाबा की कही हुई है। ये शक्तियों से संबंध जो है किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से आपकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित हो सकती हैं, और ये ज्ञान इंद्रियां प्रभावित होकर उन शक्तियों से संपर्क बनाती हैं जो कलयुग की हैं। जैसे कि कलयुग की पवन पुत्र हनुमान जी की तरंगे, उनकी कृपा। मैं ये नहीं कहता कि हनुमान जी स्वयं किसी के अंदर आते हैं, नहीं, हनुमान जी की तरंगे आती है, बाबा के तरम वीर आते हैं और साथ में दूत की कृपा प्राप्त होती है, और उन्हीं के माध्यम से ये संपर्क बनता है जिनसे हमारा ज्ञान जो है प्रभाव रूप में उत्तेजित हो जाता है और हम हर चीज को बारीकी से जान लेते हैं और समझ जाते हैं। ये सबसे पहली बात। मान लीजिए कलयुग में कोई भक्त अगर रेगुलर पूजा कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, 6 महीने से ऊपर हो गए और उसने हनुमान जी के आगे किसी भी प्रकार की डिमांड नहीं करी है, तो उसकी ज्ञान इंद्रियां प्रभाव करने लग जाती हैं। अच्छाई बुराई, जैसे कि वो कहीं ना कहीं से उसको दुर्गंध आएगी,
कहीं नेगेटिव एनर्जी की, तो उसकी सिक्स सेंस जो है तुरंत जागृत हो जाएगी। उसकी ज्ञान इंद्रियां उसको इंडिकेटर देंगी, जैसे कि उसकी नासिका के द्वारा, उसकी आंखों के द्वारा, कि यहाँ पर कुछ गलत है, कुछ नेगेटिव एनर्जी है। ये कैसे हुआ? वो साइन जो है आपके मन में जाता है, और मन के जो तार जुड़े हुए हैं वो हनुमान जी से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से आपको सारे संकेतों को समझने की ताकत प्राप्त होने लग जाती है। फिर आप किसी के बारे में कैसे बता देते हो, कैसे जान जाते हो? जब आप किसी के बारे में जानते हो, शक्तियां स्वयं आपके अंदर वो चीजें डालती हैं, और स्वयं उस चीजों को आप महसूस करते हो कि शक्तियां ये बात आपको आपकी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से समझा रही है, और उस बात को आप समझ जाते हो। और समझने के बाद उसे भूख बड़े प्यार से आप सामने वाले को बताते हो कि आपके घर में ये नकारात्मकता है, इस प्रकार से ये दिक्कत है, और इस प्रकार से फलाना व्यक्ति जो है इस एक्सीडेंट के द्वारा ऐसे ऐसे मरा है। वो कैसे आपको पता लगा? वो संदेश जब पता लगते हैं जब आपकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित हो जाती हैं। आपकी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से आपकी दृष्टि भी जागृत होती है, धीरे धीरे आपकी पूजा बढ़ती है, आपका तप बढ़ता है, और जब आपका तप बढ़ता है तब इस प्रकार के संदेशों को समझने में आपको बहुत आसानी होती है। शुरुआती समय जब कभी भी कोई व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है या अपने इष्ट आराध्य की पूजा करता है, उस वक्त वो व्यक्ति जो है इस प्रकार की बातों को पूर्ण रूप से जानता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इस प्रकार की बातों को बड़े बारीकी लेवल पर समझ जाता है। और जब समझ आता है तब उसे इस बात का पता लगता है कि वाकई में कोई शक्ति है जो उन्हें इस बात को समझने की ताकत दे रही है। मान लीजिए सामने के वाले के घर में आप कैसे प्रवेश कर सकते हो, कैसे सामने वाले का भविष्य बता सकते हो, किस प्रकार से बता सकते हो? आपकी ज्ञान इंद्रियां उत्तेजित हो जाती हैं उस चीज को जानने के लिए। जैसे सामने वाला व्यक्ति का आपने चेहरा देखा, उसे पहचाना, उसे देखा, उसको देखने के बाद आपके माइंड में इस प्रकार की सेंस आ गई, इस प्रकार का बातें आ रही हैं, तो ये जानने की शक्ति कैसे प्राप्त हुई आपको? ये शक्तियों के माध्यम से ही संभव है। आपकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित हो रही हैं, बस इन्हें खराब मत कर देना। कई लोगों का इस आप ज्ञान इंद्रियां जब उत्तेजित हो जाती हैं या प्रभावित हो जाती हैं तो वो व्यक्ति जो है मलिनता में भी कुछ, हमारे जैसे कि कहते हैं कि जैसा खाया अन्न वैसा हो जाएगा मन। अगर आप अपने जीवन में नियम बनाकर चले हो, रेगुलर भक्ति करके चले हो, रेगुलर कार्रवाई करके चले हो, तभी जाकर कोई शक्ति आपसे प्रभावित हुई है। अगर आप उन नियमों को भंग कर दोगे या उन नियमों को छोड़ दोगे या उन नियमों के ऊपर जो है आप अपने खड़े नहीं उतरोगे, तो शक्ति आपसे संपर्क नहीं रखेगी, क्योंकि आपने स्वयं उन्हें छोड़ा है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो उनके साथ पहले में शुरू में तो उन्हें बहुत प्रकार के अनुभव होते हैं, बाद में कुछ भी अनुभव नहीं होता, सामने वाले का भी महसूस नहीं होता, अपना स्वयं का भी महसूस नहीं होता। किसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सब अनुभव बंद हो जाते हैं। तो अगर आपको अपने अनुभवों के बारे में सही रूप से जानना है तो आप हमारे माध्यम से भी संपर्क कर सकते हो। और अगर आप रोगग्रस्त हो, बीमारी हो या किसी भी प्रकार से दिक्कत में हो, तो 15 तारीख को दरबार लग रहा है मेहंदीपुर बालाजी में, आप आमंत्रित हो, वहां भी आ सकते हो आप। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।